Today we discuss about the chapter number 13, triangles and the quadrilaterals. So before we discuss about the triangle, we discuss about the collinear and non-collinear points. Okay. So first of all, we discuss the non-collinear points. Points that do not lie on the same straight line are called non-collinear points. इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, सारे पॉइंट्स उस पर लाई नहीं कर रहे हैं. पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. दे आर मे बी पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी यह देखिए ए बी सी और डी, ये तीनों चारों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाइन के ऊपर हैं, इसलिए इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. और जब ये पॉइंट्स क्या हों, इस लाइन के इर्द गिर्द हों, but in the figure shown below only 2 points A and D on the line, points B, E, C and F do not lie on that line. देखिए इस लाइन के ऊपर सिर्फ A और D पॉइंट लाई कर रहे हैं, इधर B है, इधर E है, इसके ऊपर जा रहा है, C भी नीचे है और ये भी इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इसके ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि these points A, B, C, D, E and F are called non-collinear points. तो इनको बोलते हैं non-collinear points. अब हम बात करते हैं non-collinear points में. देखिए if 3 non-collinear points L, M और N, L, M और N, अगर आप कोई 3 non-collinear points लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ज्वाइन टुगेदर, वी गेट ए क्लोज्ड फिगर कॉल्ड ट्रायंगल. जब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे और तीनों को ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर हमारे पास क्लोज्ड फिगर जो बनेगी, दैट इज अ ट्रायंगल. सो दिस इज अ ट्रायंगल हियर. ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं कि इन दिस ट्रायंगल अबाउट ट्रायंगल इज नेम्ड एज, इस ट्रायंगल का जो नाम होगा, आप स्मॉल सा एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल LMN. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN विथ इट्स साइड एज LM क्या है, एक साइड है, MN सेकंड साइड हो गई और NL थर्ड साइड हो गई. सो आर द 3 वर्टिसेस, और इसके 3 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस का मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स, L, M एंड N. आपका ये जो कॉर्नर्स हैं ये 3 है, इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, ये 3 हो गए आपके वर्टिसेस. ठीक है, 3 वर्टिसेस हो गई, 3 साइड्स हो गई, एंड द 3 एंगल्स नेम्ड एज. देखिए एंगल जो भी है वो भी क्या होंगे, 3 होंगे. एंगल LMN, यानी ये एंगल आपका हो गया. फिर है MNL, यानी ये वाला एंगल आपका हो गया सेकेंड. और थर्ड एंगल है NLM, यानी ये हो गया. तो एक एंगल ये, एक ये और एक ये. सो हाउ मेनी एंगल्स इन द ट्रायंगल, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस और 3 ही साइड होती हैं. ठीक है, और देखिए दीज एंगल्स आर डिनोटेड बाय द एंगल M. आप इसको एंगल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल M एंड एंगल L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो the 3 angles and the 3 sides of a triangles are together called 6 parts of the elements of the triangle. ये आपके क्या हो गए, 3 sides और 3 angles, इसके triangles के 6 parts हो. ठीक है, या फिर 6 इसके elements आप इसको बोल सकते हो कि triangle के 6 elements होते हैं. देखिए next topic is the classification of the triangles. Since there are the 6 elements in a triangle, that is 3 sides and the 3 angles, so the classification of the triangle is done on the basis of these elements, on the basis of the side के according
ट्रायंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, वी डिस्कस हियर। और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रायंगल्स कितने होते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रायंगल आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन द लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। यानी देखिए ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों की जो लेंथ है वो तीनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी अनइक्वल लेंथ है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, फिर आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती है। यहाँ देखिए ट्रायंगल जो दे रखा है पी क्यू आर, उसमें देखिए 6 सेंटीमीटर ये दे रखी है पी क्यू, पी आर आपके पास 6 है और क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए दो साइड यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, इसलिए जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, द नेक्स्ट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ये बना है इक्विलेटरल, इक्वल प्लस लेटरल इट मीन साइड्स, यानी इक्वल साइड्स जिस ट्रायंगल में होती हैं, तीनों इक्वल साइड्स जिसमें होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल इट्स थ्री साइड्स इक्वल इन द लेंथ इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू द साइड। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल which has all the 3 angles acute। ये acute होने चाहिए, acute समझते हो, acute it means less than 90 डिग्री एंगल जो होता है उसको बोलते हैं acute एंगल ट्रायंगल। तो तीनों एंगल्स कितने होंगे यहाँ पे, लेस देन 90 डिग्री अगर हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे acute एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, देन आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। इसमें क्या होता है, एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए, that is more than 90 degree but less than 180 degree is called the obtuse angle triangle। यानी इस ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो more than 90 डिग्री और less than 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ 120 है, बाकी दो कितने भी हो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, बस एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होना जरूरी है, तब वो एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, सो दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। थर्ड आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ए राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इस ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका कैसा हो, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट हियर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स। Number 1 property here, the sum of the 3 angles of a triangle equal to 180 डिग्री। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए, जब 3 एंगल्स हमारे पास होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ भी कोई भी ट्रायंगल लीजिए और तीनों उसमें किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side। यानी अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो और तीनों की लेंथ दे रखी है तो इन दो कोई भी दो साइड्स का सम अगर आप करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। यानी सम जो भी करोगे दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑलवेज। ठीक है, एंड आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है, इसका यूज कहाँ पे होता है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल हुज साइड आर द 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल अगर पॉसिबल है 5, 6 और 4 सेंटीमीटर अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं तो क्या बन सकता है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, कंडीशन नंबर 1 देखिए, 5 + 6 किया ग्रेटर देन 4 आ रहा है, यानी 5 + 6 11 इज ग्रेटर देन द 4, इट मीन्स करेक्ट आ रहा है। ओके, फिर दूसरी कंडीशन में दूसरे दो ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरे दो साइड्स ले लीजिए,
6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया ग्रेटर देन द 5 सेंटीमीटर, यानी 10 ग्रेटर देन 5 आ रहा है, इट मीन्स ये भी करेक्ट ट्रू आ रही है। एंड सी में अनदर, यानी तीनों कंडीशंस आपको ले लेनी है। तो इसमें 5 + 4 करते हैं तो 9 इज ग्रेटर देन द 6, इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो तीनों कंडीशन ट्रू आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रायंगल विद दिस साइड्स आर इज पॉसिबल, ट्रायंगल बन सकता है आराम से, ठीक है। सो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13A इज हियर, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स P, Q and R on a page of your notebook, join PQ, QR and RP. Is this figure is triangle? If not, and why? ये कह रहे हैं आपको क्या करना है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं P, Q and R, आपकी नोटबुक में आपको लेना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स लेने जो कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो। फिर उनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन PQ, QR एंड RP, इनको ज्वाइन करेंगे। फिर कह रहा है इज दिस फिगर इज ए ट्रायंगल, क्या ये जो फिगर है वो ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 13 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है PQR आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं। हमने ये ले लिया P, ये हो गया Q और दिस इज R, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, कोलिनियर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए PQR, PQ को ज्वाइन कर दिया, QR को ज्वाइन कर दिया और RP भी ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या ये जो फिगर है वो आपकी ट्रायंगल बनेगी, नो, ठीक है। तो जो फिगर है वो आपकी क्या नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। दिस फिगर इज नॉट ए ट्रायंगल, दिस फिगर इज नॉट ए, तो आप क्या लिखेंगे, दिस फिगर इज नॉट ए ट्रायंगल because PQR collinear points, because P, Q and R collinear points, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपकी क्लोज फिगर नहीं बनाते। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स L, M, N ऑन योर नोटबुक, ज्वाइन L, M, M, N एंड N, L, व्हाट फिगर डू यू गेट, ऑल्सो द नेम, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं आपके अपनी नोटबुक में और फिर तीनों को ज्वाइन करना है और फिर बताना है कि कौन सी फिगर बनेगी और उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके नीचे उनके क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स आपको बताने हैं इस फिगर को देख के। देखिए यहां देखिए L, M, N नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, यानी एक लाइन पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनको ज्वाइन करते हैं तो बनता है ट्रायंगल। तो ये जो फिगर बनेगी, फिगर इज हियर, फिगर क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगा एक, ठीक है। उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल L, M, N, ये आपका ट्रायंगल का नाम हो गया, ठीक है। ये नाम आपने बताया। देन फिर क्या पूछ रहा है, देखिए द साइड अपोजिट टू एंगल L, ये जो सिंबल दे रखा है ये L एंगल का साइन है। तो साइड अपोजिट टू एंगल L, एंगल L के जस्ट अपोजिट साइड, एंगल L तो ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हुई, MN, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, MN, ठीक है। नेक्स्ट B इज द एंगल अपोजिट टू द साइड LN, LN, साइड LN के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, तो एंगल साइड LN, देखिए L और N ये वाली साइड, इसके जस्ट अपोजिट एंगल जो होता है वो कौन सा होगा, ये वाला सामने वाला। तो यहां आप लिखोगे एंगल M, ओके। फिर आता है वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड MN, साइड MN, MN ये रही, इसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन सी हुई,
L, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीधा सिर्फ ओनली L, ठीक है। देन अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल N, एंगल N के अपोजिट साइड एंगल N ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हुई ML, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप ML। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। Question number 3 is here. Classify the triangles into the acute angled, obtuse angled and right angled triangle with the following angles. आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कौन से हैं, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है। तो फर्स्ट देखिए ए में आपको दिख रहा है ये 45 है, ये 45 है, ये 45, ये 45, 90। यहाँ पे जिस तरह का जो सिंबल दिखता है इस तरह से स्क्वायर वाला, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री का है तो क्या बना राइट एंगल्ड, क्या बना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से सेकंड बी का आपका देख लीजिए 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 60 किस में बनता है जब ये इक्विलेटरल होता है, ठीक है। और इक्विलेटरल में भी क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसको, अगर हमें सिर्फ एंगल की बात कर रहा है, ऑब्ट्यूस है, एंगल के अकॉर्डिंग बताना है, तो यहाँ ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा 60, 95, 25। तो एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। डी पी क्यू आर 40, 60 एंड 80 सारे 90 से लेस हैं, इसका मतलब ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ई वाले में 55, 90 और 35 ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। फिर देखिए 38, 50, 38 ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड दैट इज इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड द स्केलन ट्रायंगल। ए में देखिए 6, 3 और 5 यहाँ लेंथ दे रखी है, तीनों डिफरेंट हैं, तो ये हो गया आपका स्केलन ट्रायंगल। बी 6, 6, 6 तीनों की लेंथ सेम है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सी 7, 7 और 5 यानी दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। डी 8, 12 एंड 10 तीनों डिफरेंट है, तो ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। 3, 4, 5 डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये भी हो गया स्केलन ट्रायंगल। F 3.5, 3.5 और 4.5 यानी टू साइड्स आर इक्वल हियर, ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको इस तरह से क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द साइड, ठीक है।